दर्शकों की जानकारी दे दें, राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रतन टाटा की मृत्यु पर शोक जताया है, उनके निधन पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा है कि रतन टाटा की मृत्यु से वो दुखी हैं और जिस तरीके से भारतीय इंडस्ट्री को उन्होंने एक नए मुकाम पर पहुंचाया है, भारतीय इंडस्ट्री में उनका जो नाम था वो किस तरीके से चर्चित था, एक नए मॉन्यूमेंटल कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है, यानी कि ऐसा कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है जो हर कोई याद रखता है। और ये वजह है कि हर कोई उनका सम्मान करता था और यही वजह है कि राजनाथ सिंह या फिर तमाम ऐसे नेता, देखिए आप अब तस्वीरों में भी देख रहे हैं जिसमें रतन टाटा को सम्मानित किया गया था बाकायदा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे उनकी तरफ से सम्मानित किया गया था। और अब एक एक करके राजनेताओं के भी ट्वीट्स आने शुरू हुए हैं, जिसमें सबसे पहला जो ट्वीट है वो राजनाथ सिंह का आया है और बाकायदा एक मीडिया स्टेटमेंट भी जारी किया गया है जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रतन टाटा के निधन से रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है और जिस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है टाटा ग्रुप में वो अपने आप में बेहद सराहनीय है। और इसके साथ साथ वो देश को भी कैसे उन्होंने देश के विकास में भी किस तरीके से मदद की है उसके बारे में भी इस मीडिया स्टेटमेंट में बात की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि रतन टाटा सिर्फ टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन नहीं थे, बल्कि एन चंद्रशेखरन जो कि टाटा सन्स के मौजूदा चेयरमैन हैं उनके लिए मेंटर भी थे, गाइड भी थे, फ्रेंड भी थे। वो हर किसी को गाइड करते थे, खासतौर पर युवाओं के साथ। हमने कई बार उनकी कई तस्वीरें देखी हैं जिसमें युवा प्रेरित होते थे, उनसे बैठकर जब बातचीत की जाती थी युवाओं के द्वारा तो वो प्रेरणा देते थे उनको कि आपको सिर्फ अपने करियर को अच्छा नहीं करना है बल्कि आपको जिंदगी में भी एक अच्छा इंसान किस तरीके से बनना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल रतन टाटा को हमेशा ऐसे उस शख्स के बारे में के तौर पर याद रखा जाएगा जिसने देश में सिर्फ इंडस्ट्री को ही एक नए मुकाम पर नहीं पहुंचाया, टाटा इंडस्ट्री को नए मुकाम पर नहीं पहुंचाया, बल्कि एक समाज सेवी के रूप में भी देश का विकास किया, एक समाज सेवी के रूप में देश में अपना सहयोग दिया। जिस तरीके से राजेश बता रहे थे कि टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में जिस तरीके से कई ऐसे कैंसर पेशेंट्स हैं जिनका इलाज होता है, जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कैंसर जैसी महंगी बीमारी का इलाज, वो खुद उसको हेड करते थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट अब रतन टाटा के निधन पर सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा है कि रतन टाटा जी वॉज अ विजनरी बिजनेस लीडर, एक विजनरी बिजनेस लीडर थे। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक जताते हुए उनको याद किया है। राजेश, लगातार कई बातें हम उनके बारे में कर रहे हैं, युवाओं में जिस तरीके से वो चर्चित थे, एक ऐसा शख्स जो कि खुद 80 के पार, जिनकी उम्र 70-80 के पार थी, लेकिन उसके बावजूद हमने कई देखा है कुछ साल पहले की, चाहे वो तस्वीरें हो या फिर कुछ महीने पहले की तस्वीरें हो, जिसमें युवाओं के साथ वो बातचीत करते हुए बहुत ज्यादा देखा है उनको। युवाओं को प्रेरित करते थे वो कि आपको अपनी जिंदगी में कैसे एक अच्छा इंसान बनना है। देखिए, कई सारी बातें उनके बारे में कही जाती थी जब वो युवाओं से मिलते थे उनको, कई प्रेरणादायक बातें वो करते थे और उनको बताते थे कि उनका बड़ा फेमस सा कोट था कि जो लोहा होता है उसे कोई खत्म नहीं करता, उसे जंग खत्म करता है और वो लोहे से खुद बनता है जंग और उसे खत्म करता है। इसलिए आप अगर कुछ बड़ा बनना चाहते हैं और जीवन में नीचे नहीं आना चाहते हैं तो आप खुद को मजबूत कीजिए, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन खुद वही इंसान होता है। तो इस तरह की कई सारे प्रेरणादायक बातें जो है वो जब भी युवाओं से मिलते थे तब उनको करते थे, उनको बताते थे, उनको आगे बढ़ने की राह दिखाते थे। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज सभी उन्हें याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाकायदा उन ट्वीट करके उनको याद किया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ भी कई मौकों पर वो मिले हैं और जिस तरीके से गर्मजोशी दोनों में दिखाई देती थी वो अपने आप में बेहद खास रही है। गिरीश महाजन, महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश जी, सबसे पहले तो बहुत दुखद खबर है रतन टाटा का निधन होना, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने समाज में ऐसा आधार बनाया, जिस तरीके से वो युवाओं को प्रेरित करते हैं, वो उन्होंने टाटा स्टील्स को, टाटा मोटर्स को एक ऐसी बुलंदियों पर पहुंचाया, टाटा इंडस्ट्रीज को ऐसी बुलंदियों पर पहुंचाया। सर, कैसे याद करते हैं आप आज उन्हें? बहुत दुख हुआ मुझे ये बात सुनकर। रतन जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। सही मायने में मैं कहूंगा तो भारत का नाम दुनिया में रोशन करने के लिए, मतलब उन्होंने जो कष्ट किए, मेहनत की, वो उसके हम लोग मतलब किस शब्द में हम बोले, मुझे इससे लग रहा है। रतन जी एक अच्छे उद्योगपति थे हमारे देश के, तो मैं कहूंगा एक कोहिनूर थे। ऐसा कहा तो मुझे लगता कोई गलत नहीं होगा।
टाटा जी का, रतन जी का, मेरा